अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्टडी विद दिलसा। 9th क्लास की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चैप्टर 2 हमारा कल हमने एक लेक्चर किया था 2.1 का। आज हम लेक्चर नंबर 2.2 का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। बेसिकली 9th सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारा लॉग वाला है मेन, तो उसमें लॉग की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 4 पहले हम करेंगे, 1 और 3 बाद में करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के हैं और एक ही उस चीज़ में आ रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वॉइस वर्सा। मतलब कि लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और एक्सप्रेशन को लॉग में चेंज करना है। बहुत ही आसान मेथड से करवाऊंगी। और दूसरी बात उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में इन्हीं क्वेश्चन को ये भी है कि फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी अननोन वैल्यूज़ आ रही हैं उनके आप आगे से उसको सॉल्व भी करें। तो पहले तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसी के बीच में जो जो अननोन मतलब कि XYZ आते जाएंगे उनको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले है मेरा जो एक प्रॉब्लम ये भी है कि पता नहीं मेरे मोबाइल में वीडियो शूट करते करते मोबाइल बंद हो जाता है। किसी को इस प्रॉब्लम के बारे में पता है तो मुझे बताएं। इससे मैं बहुत तंग आई हूँ। 3-4 दफ़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और फिर वो जाके या तो सेव ही नहीं होती या फिर जो है वो गायब हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव log 62163। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है। अब लॉग के बेस में हमारे पास क्या है 6। एक चीज़ जो है ना, क्वेश्चंस को जो है ट्रिक्स में याद किया करें, या आप लोग एक चीज़ को जैसे जब याद करेंगे ना एक खेल की फॉर्म में या गेम की फॉर्म में याद करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा करने में आसानी और मज़ा आएगा। अब ये देखिए लॉग की टांग के साथ 6 लगा हुआ है। ये क्या होगा, इसको ख़त्म करने के ये यहाँ से नीचे हटेगा और इक्वल की दूसरी साइड जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको अपने सर के ऊपर बिठा लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे टांग के नीचे नीचे था, यहाँ पे दूसरी तरफ गया और उसको अपने सर के ऊपर ताज बना लिया। 216 एज इट इज़ रहेगा। 6 यहाँ से गया ऊपर और दूसरी तरफ जाके उसको सर पे बिठा लिया। ठीक है, 3 को ऊपर सर के बिठा लिया। सिंपल एज दैट ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। इसमें कोई XY वैल्यू नहीं थी तो ये से हमने सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक में चेंज करना है। तो देखिए सेम वही है, जिसने सर पे बिठाया हुआ है ठीक है उसको हम सर से नीचे उतार देंगे और जो सर के नीचे है वो क्या आ जाएगा, टांग के साथ। मीन्स के लॉग की टांग के साथ ये 7 लग जाएगा। ठीक है, 2401 इसी के साथ पे आ जाएगा और जो सर पे बैठा हुआ है वो उधर ही नीचे उतर के वहीं पे बैठ जाएगा। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए थोड़ा सा ना उनको याद रखा करें। ठीक है, अब लॉग है नेक्स्ट, इसमें भी XY कोई नहीं था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन लॉग बेस 5x इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो है इसको पहले तो हम चेंज करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तभी x सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये जो 5x की टांग के साथ है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो x हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। 5 इधर से गया और उसने अगले वाले 5 को जाके सर पे बिठा लिया। तो सिंपल इज़ दैट। आप x की देखें, x इज़ इक्वल्स टू 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 हम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 को मतलब 5 5 से 25 नहीं लिखना बदतमीज़ बच्चों। ठीक है, आप लोगों को जब भी मैं क्वेश्चंस को क्लास में करवाना शुरू होती हूँ मेरे स्टूडेंट ना ज़्यादातर कर रही यही रिएक्शन है, 5 की पावर 5 क्या होगी मैम 25 होगी। मैंने कहा एक थप्पड़ पड़ना चाहिए। 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 5 से 625, 625 5 ज़र आपके पास क्या आ जाएगा 5 5 ज़र 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़र 10, 12 1 कैरी, 5 1 ज़र 5 6 ज़र 30, 31 3 1 2 5। इसको दोबारा एक दफ़ा चेक भी कर लीजिएगा। दैट इज़ आवर आंसर ऑफ x की हमने पहले तो उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया फिर उसकी वैल्यू भी निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव b इज इक्वल्स टू -3/4 1/27। पहले तो ये फॉर्म सिंपली है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो या फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल में पहले चेंज कर लेते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए जो भी बेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो उधर से हट के इसकी टांग के साथ लग जाएगी। 127 ऐसे ही आ जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3/4।
ठीक है, ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए b की पावर है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसकी माइनस में पावर ख़त्म करनी है। तो लॉग में चेंज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज सॉल्व होता है। तो इसको b को हम नीचे लाते हैं, b की पावर प्लस 3/4 हो जाएगी। अब 1/27 है, 27 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब 3 की पावर क्या आ गई है, 1 2 3, 3 आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली इसके ऊपर से पावर ख़त्म करनी है किसी ना किसी तरह। ठीक है, या हम पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं जिससे आपको इजी लगे। 3 की पावर 3 इधर आ जाएगी और b3 4/1 1 ज़ार वो ही आ जाएगा। अब ये 3/4 हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए एक ही मेथड होता है, जब हम 3/4 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 4/3 कर देंगे। जो इक्वालिटी के एक तरफ मेथड करते हैं वही दूसरी तरफ करें। 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, b की पावर 1 या b रहेगी। और ये 3 3 से कैंसिल, 3 की पावर क्या रहेगी, 4। अब 3 की पावर 4 का आंसर निकाल लेते हैं। 3 की पावर 4 क्या आ जाएगी, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 81। दैट्स इट। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वी हैव 125 पावर x/3 और इज इक्वल्स टू 25। पहले इसको सॉल्व कर ले या एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, दोनों आप पे डिपेंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल में है, लोगरिथमिक में हमने इसको चेंज करना है। ठीक है, लोगरिथमिक में चेंज कर लेते हैं। लोगरिथमिक में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास ये जो पावर होती है वो उधर नीचे बैठ जाती है और ये जो होता है वो लॉग की टांग के साथ लग जाएगा। लॉग की टांग के साथ आ जाएगा 125 और 25 इधर पड़ा रहेगा इज इक्वल्स टू ये जो x/5 इसके सर से ऊपर से उतर के नीचे आ जाएगा। ये तो हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें से x आ रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, 125 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 और 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5। 5 की पावर क्या आ गई, 3। ये आ गया 5 की पावर 3 और इसके ऊपर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, x/3। और ये 5 की पावर आ जाएगी 2, 25 है ना, ये 2 आ गई। ठीक है, अब ये अब पावर कैंसिल आउट हो गई। 5 की पावर रहेगी x और इधर 5 की पावर रहेगी 2। बेसिस सेम है तो कैंसिल आउट होगी, ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगेगा और हमारे पास x की वैल्यू x किसके इक्वल रह जाएगा, ये जो बेसिस ख़त्म होगी तो ये जो ऊपर सर पे बैठे हैं वो नीचे उतर आएंगे, ठस होकर गिर जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2। सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है क्योंकि इसको ये तो वैसे सॉल्व भी नहीं हो सकती एक्सपोनेंशियल में चेंज किए बगैर। तो ये है लॉगरिथमिक में चेंज करने के लिए ये भाईजान ऊपर जाके y को अपने सर पे उठा लेंगे। ये 10 की पावर 12 एज इट इज़ रहेगी। यहाँ से 10 किया उसने जाके y को अपने सर पे बिठा लिया। बेसिस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी आपस में। 12 इज इक्वल्स टू y या y इज इक्वल्स टू 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक इसने हमने को एक्सपोनेंशियल में चेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया और ये हमारे पास आगे सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव x/4 और 164। तो इसको हम लोगरिथमिक में पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो पावर में है ये हमारे पास लॉग पावर जो होगी वो नीचे गिर के वहीं पे रह जाएगी और ये जो 1/64 है ऐसे ही आ जाएगा और ये जो है वो आके इसकी टांग के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक में चेंज हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 256 का एलसीएम लेंगे, 256 का 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर कितनी आ गई, 8। यहाँ पे 2 की पावर 8 आ गई। बाहर क्या पड़ा हुआ है, x/4 और ये 64 की कर ले तो 64 की यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर 64, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6। यहाँ पे हम 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 6, तो ये रह गया 2 की पावर 2x। इस 2 को भी ऊपर ले जाते हैं, 2 की पावर -6 रह जाएगी। ठीक है, पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव साइन बेसिकली उल्ट हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब देखिए बेसिस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। यहाँ पे हमें 2 ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 2 के साथ कोई साइन नहीं है ना, मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी तरफ जाके चीज़ क्या होती है,
डिवाइड, 2 6 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास एक्स वैल्यू आ जाएगी -3। ईजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने इसको लॉग वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, ये जाके यहाँ पे सर पे उठा लेगा, x³ + 1 = 3 ने जाके सर पे उठा लिया उसे। अब देखिए x³ को एज इट इज रहते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको, x की वैल्यू निकालेंगे। 3 की पावर 2 क्या आ जाती है 9, ये +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। 9 -1, 9 में से 1 निकालेंगे 8, x की पावर है 3, 8 का एलसीएम लें, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, और ये यहाँ पे x की पावर 3। ये पावर्स आपस में सेम पावर्स भी कैंसिल आउट हो सकती हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप मल्टीप्लाई 1/3, इधर से पावर ख़त्म करनी है ना, तो उधर 1/3 की है तो उधर भी करना पड़ेगा, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। x = 2, 2 पावर 1 आती है तो वो भी 2 के ही इक्वल होती है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IX लॉग की पावर बेस में 5 है, लॉग में एक्सपोनेंशियल में पहले चेंज कर लेते हैं। 2x -3 ही रहेगा, ये 5 जाके उसको सर पे उठा लेगा। 5 की पावर 1 5 ही होता है। 2x ये -3 है, दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। 2 और 5 और 3 8, 2x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8, x = 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और ये नीचे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल को पहले लॉग में चेंज करते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे। जो जिसने सर पे चीज़ को उठाई हुई है उसको तो पहले टांग के साथ आ जाएगा, 2x + 1 एज इट इज़ आएगा, और ये जो था सर पे बैठा हुआ वो नीचे उतर के ठस करके गिर जाएगा, वहीं पे बैठ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लॉग में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 8 क्या होती है, 2x + 1, 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है। मीन्स के 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। 8 -1 7 हो जाएगा। 2x है, ये 2 नहीं चाहिए, x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब पहले जो था उनमें लॉग में पहले एक्सपोनेंशियल में चेंज करना था, या लॉग को आपने पहले लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करके उनकी अगर कोई अननोन था उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब सिर्फ जो है वो हमें लॉगरिथमिक में वैल्यूज़ देगी, अब इनको हमने सिर्फ सॉल्व करना है। सिंपली x की वैल्यूज़ निकालनी है। ये x इधर से जाकर दूसरी तरफ जाकर उसको सर पे उठा लेगा। ये हमारे पास यहाँ पे 3 रह गया, ये x उधर जाएगा 1, x की पावर 1 1 ही होती है, x = 3। सिंपल सॉल्व। नेक्स्ट ये यहाँ पे आ रहा है 9x + 1, तो ये जो है उसको जाकर ऊपर उठाएगा, ये पावर आ जाएगा। 9 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 का स्क्वायर आ जाता है। ये है x + 1 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, इसको 1/2 से भी कर सकते हैं, और स्क्वायर पावर सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट भी होता है। जो काम इस तरफ करेंगे वो इस तरफ की करेंगे। ये 3 रह गया, ये आ गया x + 1। अब हमें सिर्फ x चाहिए, +1 भी चाहिए। +1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1x। 3 में से -1 करेंगे 2, x = 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन रह गया, इसको ये पावर उतर चाहिए। 81 है, 3 ने ऊपर x को उठा लिया। 81 का एलसीएम हमने अभी पीछे लिया था ये भी 81 तो 9 3 में ही आता है। 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। 3 की पावर क्या आ जाएगी 4, ये 3 की पावर है x। बेसिस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 = x या x = 4 आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया log 2 64x + 1। ये 2 यहाँ पे जाएगा और उसको सर पे उठा लेगा। 64 2x + 1, 64 का एलसीएम ले लेते हैं। देखें ये जो है ना, ये तो बेस 2 आई है, तो इसी को भी किसी तरह बेस 2 में लेके आना है ताकि हमारे पास ये जो है ये सॉल्व हो सके। अगर बेस 2 हो तो उसको कैंसिल आउट करके हम इसका आंसर ला सकते हैं, दूसरी तरह मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना, तो इसी वजह से हम ऐसे करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार 2 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर क्या आ गई 6, और यहाँ पे 2 की पावर क्या है x + 1। बेसिस कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है। 6 = x + 1, x + 1 है, दूसरी तरफ आके -1 हो जाएगा। 6 में से -1 करेंगे तो
5 रह जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 2, ये जो 2 है तो जाके अपने इस पे सर पे डालेगा। x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आती है 2 1 से 2 2 2 4 2 8 3 8 2 2 2 8 4 2 8 और 8 2 16 मीन्स के पावर क्या आ जाएगी 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पे भी हमने x स्क्वायर -1 को एज इट इज़ रहना है। ये 2 उधर जाकर 3 को अपने सर पे बैठा लेगा। 2 की पावर 3 में हमारे पास क्या आता है 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8। एक्स स्क्वायर -1 है, -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 8 + 1 9 हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का और ये क्या है 2 का। ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 3। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था उसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेम यही मेथड है कि आपने ये जो वैल्यू गिवन है उसमें बारी बारी x की वैल्यूज़ पुट करके चेक करनी है कि ये डिफ़ाइन है या नहीं है। तो पहले में चेक करके देखते हैं। लॉग बेस x है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, फिर है 7 - 0 तो ये आ जाएगा log भी 0। ये नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि देखें पहले और कुछ सॉल्व करने से पहले ही देखें log की बेस क्या आ गई है 0। log की बेस 0 पे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, लॉगरिथमिक 0 नहीं होता। नेक्स्ट है फिर आप log की क्या पुट करना है 1। x है, x की जगह 1 पुट करेंगे 7 - 1। अब log आ गया 1 और ये 7 - 1 क्या आ जाएगा 6। अब ये जो है हमारे पास ये भी नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है आपके पास? क्योंकि हमारे पास है इसकी बेस जो है ये हमारे पास क्या है 1 है, मीन्स कि ये तो 6 है, ये बड़ी है तो ये हमारे पास जो है ये नॉट डिफाइंड है। उसके बाद हमारे पास है log 6 तो ये है log x की जगह 6 आ जाएगा, 7 - 6 आ जाएगा। log 6 हमारे पास है 7 - 1 करेंगे तो ये 7 - 6 और ये 1 करेंगे, ये हमारे पास क्या है ये डिफाइंड है। ये डिफाइंड कैसे है? क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो ग्रेटर देन है 6 से, ठीक है। 6 इज़ ग्रेटर देन 1। जो 6 है जो बेस है वो हमारे पास 1 से बड़ी है, इस वजह से ये चीज़ डिफाइंड है। नेक्स्ट है अब x या तो इक्वल टू 7 हो या तो बड़ा हो। जी हाँ जाओ। तो हमारे पास क्या है log x की जगह हम पहले 7 पुट करते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये 7 - 7 0। ये देखिए ये अब log जो है उसकी बेस तो 7 आ गई है, वो तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। उससे बाद 8 हम डालेंगे तो वो -1 माइनस की तरफ जाएगा। तो ये सारा क्या है 7 या 7 से बड़ी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। सिर्फ एक इसके लिए डिफाइंड था 6 के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।